सम्मानित साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम जो सीएम राइस विद्यालय है इसकी प्रवेश प्रक्रिया के लिए लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से यहाँ पर विद्यार्थियों को जो नवीन प्रवेश देना है इसके लिए प्रवेश हेतु नीति जारी कर दी गई है। इसके लिए जो पॉलिसी है जिसका इंतजार था अभिभावकों को, शिक्षकों को और समस्त सीएम राइस विद्यालयों को, लीजिए ये प्रवेश नीति जो है वो फाइनली जारी हो गई है। और हम जानते हैं कि इस प्रवेश नीति में क्या है और किन किन प्रक्रियाओं को हमको पालन करना पड़ेगा, जानते हैं इस आदेश के तहत। और ये आदेश 8/4/2025 है को ही आया हुआ है, मतलब आज का ही है। चलिए क्या कहता है, मुख्य बातें पढ़ते हैं यहां पर। अब देखिएगा, प्रदेश के सीएम राइस विद्यालयों के नवीन भवन निर्मित होकर प्राप्त हो रहे हैं, मतलब ये अभी काम चालू है और कुछ प्राप्त हो रहे हैं। कुछ विद्यालयों के भवन माह जून 2025 तक प्राप्त होना है। साथ ही शेष विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रगति पर है और समस्त विद्यालयों हेतु वर्ष 2025-26 में नवीन प्रवेश देने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं। और ये निर्देश क्या हैं? अब देखिएगा, ऐसे विद्यालय जिनमें नवनिर्मित भवन 31 मार्च 2025 तक पूर्ण हो चुके हैं, मतलब ये 31 मार्च तक ये जो भवन है ये फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। इनके लिए क्या नियम है उनको हम जानते हैं। देखिएगा, पहला 1.1 यहां पर जो पॉइंट है ये क्या कहता है कि सीएम राइस विद्यालयों की सूची जो 31 मार्च तक कंप्लीट हो गए हैं उनकी इसमें संलग्न है। फिर दूसरा, सीएम राइस विद्यालयों में प्रवेश हेतु सकेंद्रित व्रत, मतलब देखिएगा सकेंद्रित व्रत के अनुसार, देखिएगा व्रत होता है, व्रत में केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु को आप मान लीजिए सीएम राइस विद्यालय जहां पर वो स्थित है। अब उसके आसपास जो दूरी है उसको यहां पर देखिए एक व्रत के रूप में आप समझे और व्रत का केंद्र बिंदु आप सीएम राइस को मान लीजिए। अब देखिएगा, के अनुसार प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले आसपास के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। स्पष्ट, अर्थात सकेंद्रित व्रत के केंद्र में सीएम राइस विद्यालय का भवन रहेगा। मतलब मैंने बता दिया, व्रत मतलब गोला और गोला के बीच में केंद्र बिंदु होता है, मतलब उस केंद्र बिंदु को आप सीएम राइस मान लीजिए। तो सीएम राइस विद्यालय का भवन रहेगा तथा केंद्र से क्रमशः 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर और क्रमशः परिधि में स्थित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। यहां स्पष्ट हो गया, मतलब सीएम राइस से 1 किलोमीटर में यदि कोई विद्यालय है, 2 किलोमीटर में कोई विद्यालय है, 3 किलोमीटर में कोई विद्यालय है, तो परिधि में स्थित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश की जो कार्रवाई है वो भी की जाना है। यहां पर स्पष्ट होता हुआ जो रूल्स है वो देखिए। दूसरा, प्रवेश प्रक्रिया में सर्वप्रथम 1 किलोमीटर की परिधि में स्थित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कक्षावार प्रवेश दिया जाएगा। मतलब हम देखते हैं फाइनली जब अंतिम में पहुंचेंगे तो इसके निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। रिक्तियों की पूर्ति होने पर अगली परिधि मान लीजिए, अब देखिएगा, अब जो है कक्षावार प्रवेश दिया जाएगा। रिक्तियों की पूर्ति होने तक अगली परिधि 2-3 किलोमीटर के क्रम में स्थित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। मतलब जो कक्षाएं हैं उसमें पहले 1 किलोमीटर के दायरे में जो विद्यालय हैं पहले उनके लिए है। यदि रिक्तियां और बचती हैं तो 2 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया जाएगा और रिक्तियां मान लो नहीं भरती हैं तो 3 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया जाएगा। ये किनके लिए है? जो भवन कंप्लीट हो चुके हैं। और यहां पर जो सूची संलग्न की बात किया है वो ऐसे 16 विद्यालय हैं, उनकी सूची हम अंत में देखेंगे। विचार क्षेत्र में लिए गए अधिकतम दूरी के शासकीय विद्यालयों से यदि कोई उपलब्ध रिक्ति से अधिक विद्यार्थी प्रवेश हेतु इच्छुक हैं तो सीएम राइस विद्यालय से कम दूरी पर निवासरत विद्यार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। स्पष्ट है। आगे चलते हैं। विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश, अब देख लीजिए ये काम की बात है। विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश आरटी का पालन करते हुए 1 किलोमीटर की परिधि में निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाए। जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं, नर्सरी, KG1, KG2
और कक्षा 1 और कक्षा 2 ये प्रारंभिक कक्षाएं कहलाती हैं। तो देखिएगा जो आरटी जो नियम है उसके तहत में प्रारंभिक कक्षाएं जो है वो 5 तक भी कहलाती हैं यहां पर। अब देखिएगा किलोमीटर की परिधि में निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाए। यदि रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लॉटरी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ये ऐसे विद्यालय जो आपके कंप्लीट हो गए हैं ये उनके लिए है, कंफ्यूज नहीं होइएगा यहां पे। अब देखिएगा अब यहां पर अगला जो नियम है ये नियम था किनके लिए, जिनके भवन कंप्लीट हो गए हैं 31 मार्च तक, ये उनके नियम है। उनको यहां पर स्पष्ट कह दिया गया है कि आप दूरी के अकॉर्डिंग पूरे एडमिशन आप लेंगे। ऐसे विद्यालय जिनके नवनिर्मित भवन पूर्ण होकर हस्तांतरित नहीं होंगे उन विद्यालयों हेतु प्रवेश। अब देखिएगा अब पूर्ण होकर अभी हस्तांतरित नहीं होंगे उनके लिए क्या नियम है, प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश के लिए उपरोक्त अनुसार कंडिका 1.5 और 1.6 का पालन किया जाएगा। ये दोनों ये वाले दो नियम का। अब शेष कक्षाओं में रिक्तियां की पूर्ति हेतु क्रमशः निकटस्थ शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। मतलब ऐसे भवन जो पूर्ण होकर वो क्या होंगे दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होंगे उनके लिए, उन विद्यालयों के लिए प्रवेश प्रक्रिया ये दो वाले नियम के अकॉर्डिंग आपको करनी है। तीसरा अब देखिए ऐसे विद्यालय जिनमें नवनिर्मित भवन माह जून तक हस्तांतरित होना संभावित है। मतलब जिनका 90% काम कंप्लीट है, जो जून तक कंप्लीट होना है उसमें वो विद्यालय वहां पर हस्तांतरित होना है, ट्रांसफर होना है, उनके लिए क्या प्रक्रिया है अब इसको हम समझते हैं। देखिएगा माह जून 2025 तक पूर्ण होने वाले विद्यालयों की सूची पृथक से जारी की जाएगी। अभी सूची जारी नहीं की गई है। अब यहां पर इन विद्यालयों में प्रवेश नवनिर्मित भवन की क्षमता के अनुसार, देखिए इन विद्यालयों में प्रवेश नवनिर्मित भवन की क्षमता के अनुसार प्रवेश ना किया जाए। देखिएगा आपको क्या करना है, जो विद्यालय माह जून में शिफ्ट होने हैं उनको यहां पर स्पष्ट निर्देश है कि नवनिर्मित भवन की क्षमता के अनुसार प्रवेश ना किया जाकर वर्तमान विद्यालय भवन की क्षमता के अनुसार ही किया जाए। मतलब हम जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं जो माह जून में शिफ्ट होना है तो वहां पर स्पष्ट कर दिया है कि आप नवनिर्मित भवन को देखकर आप यहां पर प्रवेश की प्रक्रिया को संपन्न मत करिए, आप वर्तमान में जहां पर हैं वहां की क्षमता के अनुसार इस प्रक्रिया को आप संपन्न करें। प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश के लिए उपरोक्त अनुसार कंडिका 1.5 और 1.6 का पालन किया जाए। अब प्रारंभिक जो कक्षाएं हमारी सीएम राइज में, तो उनके लिए क्या बोल रहा है कि 1.5 और 1.6 का पालन किया जाए, वही दूरी वाला 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। शेष कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया कंडिका 2.2 के अनुसार की जाए। अब देखिए कंडिका 2.2 में क्या कहता है कि जो निकटतम जो विद्यालय हैं उनसे प्रवेश लेना है पहले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। और जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं, प्रारंभिक कक्षा में ये 1.5 और 1.6 यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको किलोमीटर की परिधि में निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाए। मतलब विद्यालय के जो पास में रहता है, जो रेसिडेंस उसका पास में होगा, यहां पर वाली जो दूरी है वो यहां पर फॉलो होगी और बच्चे की विद्यालय से दूरी के अकॉर्डिंग यहां पर प्रवेश होगा। अब यहां पर 1 किलोमीटर की परिधि में पर्याप्त आवेदन यदि प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर दूरी 2 किलोमीटर कर दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फिर उस वहां की जो सीटें हैं वो भरी जाएंगी। अब देखिएगा अब प्रारंभिक कक्षा में यह बता दिया कि 1.5 और 1.6 का पालन किया जाएगा। शेष कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया कंडिका 2.2 के अनुसार की जाएगी। अब प्रारंभिक कक्षाओं के अलावा जो अदर कक्षाएं हैं, जो जैसे आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग, जैसे 9वीं 11वीं या 6वीं 7वीं 8वीं जो भी कक्षाएं हैं, यदि यहां पर शेष मान लो रहती हैं सीटें, तो उनका जो है आपको शेष कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया कंडिका 2.2 के अनुसार। अब 2.2 क्या कहती है कि शेष कक्षाओं में रिक्तियां यदि कोई हो तो इसकी पूर्ति हेतु क्रमशः निकट मतलब पास में जो विद्यालय हैं शासकीय, तो उनमें जो अध्ययनरत हैं और जो अब मान लो पास में कोई निवासरत है, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। तो देखिए
प्रारंभिक कक्षाओं के अलावा, यहां दो शब्द यूज किया है, एक तो ऐसे जो पास में जो विद्यालय होगा वहां पर अध्ययनरत छात्र होगा या फिर निवासरत होगा, ऐसे विद्यार्थियों को पहले आपको वो प्रारंभिक कक्षाओं के अलावा आपको अदर कक्षाओं में प्रवेश देना है। तो प्रवेश की प्रक्रिया, आसपास के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत इच्छुक विद्यार्थियों से सहमति पत्र प्राप्त किया जाकर उनका डाटा संचालनालय स्तर से सीएम राइस विद्यालय में हस्तांतरित किया जाए, ताकि प्रवेश हेतु पृथक से कोई प्रवेश आवेदन पत्र ना भरवाना पड़े। देखिए ये ऊपर से ही प्रक्रिया की जा रही है, जो सीएम राइस के पास में ऐसे विद्यालय हैं उनका डाटा ट्रांसफर करने के लिए सीधे ऊपर से ही आदेश दिया जा रहा है। तो साथियों आज के इस वीडियो में ये थी सीएम राइस विद्यालय की प्रवेश की प्रक्रिया, और इसमें जो नया निचोड़ निकल के आया है वो आपके सीएम राइस जो विद्यालय है उसके पास में जो शासकीय विद्यालय है पहले उनको प्राथमिकता दी गई है, और सीएम राइस के पास में जो निवासरत विद्यार्थी हैं उनको प्राथमिकता दी है, और वो जो दूरी है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, इसको यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इसकी प्राथमिकता देते हुए इस पॉलिसी में प्रवेश प्रक्रिया को संपन्न किया जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।